आके बोल दे कि हमने आपके चैनल पे वीडियो देखी थी और हम कम पैसे में यहाँ इलाज कराना चाहते हैं, फ्री ओपीडी दिखाना चाहते हैं या किसी भी स्पेशलिस्ट की सलाह लेना चाहते हैं तो हम फ्री करेंगे। किसी भी हॉस्पिटल की, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट कोई हो, तो सबकी ओपीडी वो घर बैठ के कटवा सकता है। दूसरा कि उसको लाइन में लगने से बचा, उसके साथ साथ जब भी डॉक्टर के पास हो गया तो उसको हमारे इस मुहिम में हमारे साथी बन रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि उनको कभी भी जिंदगी में किसी भी डॉक्टर के पास जाने के लिए ना तो कोई लाइन में लग के अपॉइंटमेंट करवानी है। वो माँ बाप को सीएससी सेंटर जाना पड़ता था, वो काम अब हम यहाँ करके दे रहे हैं स्कूल में। इससे क्या है कि इनका एक हेल्थ का अकाउंट बन जाएगा। नमस्कार, मैं कांक्षा गुप्ता, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संवाद जंक्शन में। अभी हम मौजूद हैं आर्य नगर के ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल में, जहां पर आभा आईडी कार्ड और साथ ही साथ हेल्थ चेकअप को लेकर यहां पर कैंप लगा है। क्या कुछ खास है इस कैंप में जानेंगे आज हम, और साथ ही साथ डॉक्टर से बात करेंगे और स्कूल के स्टाफ से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये कैंप में क्या कुछ है खास। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो किस तरीके से ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे लाइन में लग चुके हैं हेल्थ चेकअप करवाने के लिए और अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए। एक तरफ भारत डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है, सब कुछ आधुनिक होता जा रहा है। अब ये जो कैंप लगा है ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल में आवर्स हॉस्पिटल की तरफ से, वो कितना खास है, क्या स्पेशल है आज के इस कैंप पे, आज हम बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संगीत। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आज का जो ये कैंप है ये कितना खास है और क्या कुछ इसका स्पेशलिटी है जो दूसरे कैंप से बेहतर है? ये जो कैंप है, सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं अनिल जी, उनका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया। इसमें हम बच्चों के लिए एक आभा आईडी क्रिएट कर रहे हैं। ये सारा डिजिटल कैंप है और इस कैंप में कैसे क्या हो रहा है मैं आपको सारा बता दूंगा। जैसे बच्चे आ रहे हैं उनका आधार लिंक यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? इसमें हम बच्चों की आभा आईडी बना रहे हैं, हेल्थ अकाउंट, जिसके लिए माँ बाप को सीएससी सेंटर जाना पड़ता था, वो काम अब हम यहाँ करके दे रहे हैं स्कूल में। इससे क्या है कि इनका एक हेल्थ का अकाउंट बन जाएगा। उस अकाउंट में बच्चा यहाँ पढ़े और उस साथ में अपना मेडिकल चेकअप करवा रहा है, उसके साथ साथ वो किसी भी दूसरे डॉक्टर के पास जा रहा है, अपनी प्रिस्क्रिप्शन लगा रहा है, तो वो सारा रिकॉर्ड इसमें हेल्थ अकाउंट में चला जाएगा। डॉक्टर, सबसे पहले तो आप ये हमारे दर्शकों को बताइए कि जो ये आभा आईडी है वो है क्या? ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है। गवर्नमेंट ने एक आभा आईडी का अकाउंट बनाया है, आभा उसका शॉर्ट फॉर्म है। और ये अकाउंट ऐसे ही है जैसे अपना आधार है, जैसे अपना पैन कार्ड है, जैसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस है, इसी तरीके से यूनिक एक आईडी बना दी जिसमें हेल्थ का रिकॉर्ड रहेगा। हेल्थ का रिकॉर्ड ऐसे कि जैसे ये बच्चा है, इसको कोई चक्कर आ गया, इस चक्कर आने के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे पास कोई भी कागज नहीं है, हमें पता नहीं चक्कर क्यों आया, हम इसका फोन नंबर या नाम डालते हैं, तब उसके बाद उसमें एक रिकॉर्ड आएगा सारा कि इस बच्चे को पहले किस चीज की दवाई ले रखी है, इसको मिर्गी का चक्कर आया है, बीपी कम रहता है या कुछ होता है, तो डॉक्टर के पास वो सारे डिटेल चली जाएगी और वो डॉक्टर से उससे इलाज आसान हो जाएगा। मतलब हमें पर्चियां लेके घूमने की जरूरत नहीं। जो अब हमारे इस मुहिम में हमारे साथी बन रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि उनको कभी भी जिंदगी में किसी भी डॉक्टर के पास जाने के लिए ना तो कोई लाइन में लग के अपॉइंटमेंट करवानी है, ओपीडी के लिए भी लाइन में नहीं लगना। वो ये ऐप डाउनलोड कर लें स्पाइरल और आभा आईडी के थ्रू किसी भी हॉस्पिटल की, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट कोई हो, तो सबकी ओपीडी वो घर बैठ के कटवा सकता है। दूसरा कि उसको लाइन में लगने से बचा, उसके साथ साथ जब भी डॉक्टर के पास हो गया तो उसका सारा मेडिकल रिकॉर्ड एक आभा आईडी पे डॉक्टर के सामने होगा, तो डॉक्टर ना तो अननेसेसरी टेस्ट कराएंगे क्योंकि उसके पास पुराने टेस्ट होंगे डॉक्टर के पास, और ना ही उनका समय ज्यादा लगेगा हिस्ट्री पूछने में कि आपको क्या बीमारी थी, 2 साल पहले क्या हुआ, 4 साल पहले क्या हुआ, वो रिकॉर्ड सारा उनके पास होगा। तो वो हिस्ट्री भी कम, टाइम भी कम लगा, टेस्ट भी कम हुए और उसका इलाज भी बेहतर होगा। सबसे पहले तो आप ये बताइए संक्षिप्त में कि जो आभा आईडी है वो किस तरीके से काम करती है? आभा आईडी तो एक कार्ड है, जैसे आपका एक यूपीआई कार्ड है, आप जिसे गूगल ट्रांसफर करते हैं पैसे, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, ये सारा तो वैसे है। इसमें तो एक कार्ड बनाना गवर्नमेंट की तरफ से अनिवार्य है, जैसे कि फैमिली आईडी आप बनवा रहे हैं। आप इसको यूट्यूब पे देख भी सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हेल्थ अकाउंट में कोई बंदा कश्मीर का है और वो कन्याकुमारी चला गया और वहां उसके साथ कोई ट्रेजेडी होगी तो उसका रिकॉर्ड नहीं पता चलता कि इस आदमी को किस चीज की बीमारी है, क्या है, तो वो एक आभा आईडी से ही आप सारा रिकॉर्ड उनका पता चल जाएगा। हम बात करें भारत की अधिकतर जो आबादी है वो मतलब अभी भी आज के टाइम पे ज्यादा एजुकेट नहीं है, तो उनके लिए जो ये आभा आईडी जैसा जो ऐप है ये कहीं मुश्किल तो नहीं होने वाला है? अनएजुकेटेड तो बच्चे नहीं, हम तो स्कूल में खड़े हैं, सब पढ़े लिखे हैं। ये बच्चे जो सब पढ़े, इनको सबको फोन चलाना आता है। आप इनसे पूछ सकते हैं, गुड़िया आपको फोन चलाना आता है?
ऐप डाउनलोड करनी आती है, कोई भी ऐप, बस जैसे ऐप डाउनलोड करते हैं वैसे ही ऐप है। इन बच्चों के साथ जो हमने शुरुआत की है वो इसीलिए की है ताकि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं जो नहीं फोन का यूज करते तो वे सारे यूज कर सकेंगे। बिल्कुल, मतलब बच्चे ही सिखा देंगे अपने हाँ बिल्कुल सिखा देंगे, बड़ा आसान है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये यहाँ से इनका आधार कार्ड के साथ इनका आभा आईडी लिया जा रहा है, अंगूठा लगाएंगे आभा आईडी बन जाएगा। जैसे ही आभा आईडी बना, इस कोड से स्कैन करेंगे, स्कैन करते ही हॉस्पिटल की ओपीडी कट जाएगी। ये किसी भी हॉस्पिटल की ओपीडी काट सकते हैं, कोई भी हो आपका। ये तो हम कैंप लगा रहे हैं तो हमारे की है, अदरवाइज ये कोई भी हॉस्पिटल की ओपीडी काट सकते हैं। फिर अंदर हम जब चलते हैं, यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो डॉक्टर साहब के पास आएंगे। डॉक्टर साहब उनका हेल्थ का जो पैरामीटर्स है वो सारे डालते हैं। उधर हम डेंटल का चेकअप कर रहे हैं, यहाँ पे डेंटल का रिकॉर्ड बन रहा है, उनका डेंटल चेकअप हो रहा है, वो सेम ही डॉक्टर साहब उसको पर्ची को यहाँ पे डिजिटल कर रहे हैं। और जैसे ही ये डिजिटल होगा तो बच्चे के माँ बाप या जो आधार से लिंक उनका फोन नंबर है वहाँ पे एक लिंक चला जाएगा। बच्चों ने वो लिंक डाउनलोड करना है और अपना फोन नंबर डालना है और तुरंत उनकी जो डॉक्टर ने आज पर्ची बनाई है वो उसके साथ अटैच हो जाएगी। बड़ा आसान है। उसके बाद जिंदगी भर बच्चे को कभी भी अगर वो जाता है किसी भी हॉस्पिटल में तो आज का जो कैंप हुआ है ये रिकॉर्ड उनके साथ होगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा बड़े हो जाएंगे ये बच्चे तो उनका डाटा ही नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है? ये गवर्नमेंट के पास डाटा है सारा, गवर्नमेंट अगर डाटा उड़ा देगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सर अगर ओवर्स हॉस्पिटल की भी बात करें तो काफी ज्यादा चर्चाओं में है, आज के टाइम पर हर कोई नाम ले रहा है, तो क्या कुछ फैसिलिटी आपके हॉस्पिटल में मिलने वाली है? मैम अभी शुरू किया है हमने और अभी उसके अंदर स्पेशल तो ये है कि हमारा हॉस्पिटल काफ़ी सस्ता है और जो यूनिक टेक्नोलॉजी है वो क्लाउड आईसीयू है, इंटेंसिविस्ट राउंड द क्लॉक है हमारे हॉस्पिटल में, और बेसिक जो गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम होती है उसके बारे में हम खुल के बताते हैं। ये भी हमारी एक विशेषता है, हम छुपाते नहीं। अच्छा, सब कुछ खुल के बताते हैं? हाँ जी मैम। तो और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी अगर अपने हॉस्पिटल में हमारे हॉस्पिटल के साथ जुड़ के अपने स्कूल में, गांव में कोई भी हेल्थ चेकअप कैंप या कोई ब्लड कैंप लगाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। हेल्थ ही पहला सुख है और हेल्थ के प्रति मैं तो ये मदद कर सकता हूँ कि अगर कोई लोग के पास पैसे कम है और हमारे हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहते हैं तो वो मोस्ट वेलकम आए और आके बोल दे कि हमने आपके चैनल पे वीडियो देखी थी और हम कम पैसे में यहाँ इलाज कराना चाहते हैं, फ्री ओपीडी दिखाना चाहते हैं या किसी भी स्पेशलिस्ट की सलाह लेना चाहते हैं तो हम फ्री करेंगे। ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इनसे बात करेंगे कि सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज का ये कैंप लगाया है, ये इस कैंप में बच्चों के लिए कितना ज़्यादा ये फायदेमंद रहने वाला है सर? जी, ये कैंप बच्चों के लिए निसंदेह फायदेमंद रहने वाला है क्योंकि आजकल जैसा कि आप जानते हो खान पान है, हमारा रहने का तरीका है, प्रदूषण है और अनेक समस्याएं जिसको हम कह सकते हैं जो बीमारियों की जनक है, इसका प्रभाव न केवल बड़ों पर बच्चों पर भी देखने को मिलता है। हालांकि स्कूल में समय समय पर बच्चों को अवगत कराया जाता है अनेक कार्यक्रमों के द्वारा, क्रियाकलापों के द्वारा कि बच्चों को स्वस्थ कैसे रहना है, न केवल बच्चों को उनके परिवार को भी कैसे स्वस्थ रहना है। इस तरह के स्कूल में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाई जाती है, किंतु फिर भी एक प्रोफेशनल टीम जब आकर चेकअप करती है तो उसका अलग ही लाभ होता है। तो इसी उद्देश्य से इस मेडिकल चेकअप को ऑर्गेनाइज करवाया गया है और हमें आशा है कि बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। और चूंकि बच्चे जो चीज़ माता पिता को बताते हैं तो माता पिता भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो हमारा यही लक्ष्य है इस कैंप के पीछे कि बच्चों के अंदर एक स्वस्थ शरीर की भावना विकसित हो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो एक स्वस्थ भावना विकसित हो और बच्चे हेल्दी रहें ताकि पढ़ाई में, खेल कूद में बच्चे अच्छा कर पाएँ। सर आभा आईडी कार्ड कितना ज़्यादा सहायक होने वाला है बच्चों के लिए, या फिर जो प्रधानमंत्री ने जो ये कार्ड चालू किया है, लागू किया है, ये लोगों के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है? जी, केंद्र सरकार समय समय पर अनेक योजनाएं चलाती है देशवासियों के स्वास्थ्य के लिए। यदि हमारे देश के कुल बजट की बात की जाए तो उसमें लगभग 95,000 और कुछ करोड़ रुपए जो हैं वो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास जो बजट है वो हमारा स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार खर्च करती है। तो जिसमें जैसे कि हम कह सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, जो एक बीमा प्रकार का हम कह सकते हैं। इसी तरह से एक आभा आईडी का कंसेप्ट भी केंद्र सरकार लेकर आई है। और हेल्थ अकाउंट, जिस प्रकार से बैंक में हमारा अकाउंट बनता है, जिस प्रकार अन्य किसी विशेष संगठन में हमारा अकाउंट बनता है, उसी तरह से देशवासियों का
एक हेल्थ अकाउंट भी होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी हॉस्पिटल में चेकअप करवाने जाता है तो उस व्यक्ति का जो अकाउंट बनेगा वो अकाउंट वो सारा एक रिकॉर्ड होगा, यानी कि पेशेंट की हिस्ट्री या पेशेंट की अनेक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो उसमें रिकॉर्ड रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, आपने एक कहावत सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया। मतलब अगर आप निरोगी हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से पीछे नहीं रह सकते। और हॉस्पिटल भी इसी विचारधारा को आगे बढ़ाता हुआ आज हमने आपको दिखाया था कि ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल में कैंप लगाया गया, क्या कुछ खास था। आभा आईडी कार्ड पर हमने विशेषकर बात की थी। वो कार्ड जो कि आज के टाइम पर जो आधुनिक डिजिटल भारत हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का एक और नया कदम है। उस पर आपकी क्या राय है? अगर आपको ये जो आभा आईडी कार्ड से रिलेटेड जो सूचना आपको दी गई थी, अगर आपको वो अच्छी लगी है तो जरूर आप भी अपना आभा आईडी कार्ड बनवाएं। आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा गुप्ता, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।